अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ शेफ़ रूबी और आप सबको वेलकम कहती हूँ अपने आज के इस शो में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। दुआ भी हमेशा यही रही और है कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वेल जी, मेरी आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत आसान सी है, बहुत मज़े की है और मेरी बहुत फेवरेट है। और आई होप कि जब मैं ये रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों की भी फेवरेट हो जाएगी। वैसे तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है चपली कबाब की, लेकिन चपली कबाब ज़्यादातर जो है वो बीफ में बनाए जाते हैं, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ चिकन में, क्योंकि ये झटपट रेसिपी है। तो आज की रेसिपी जो आप लोग देखेंगे, मैं तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आपको नोट करवाऊंगी। जो भी चीज़ होगी क्वांटिटी के साथ जो है वो रेसिपी कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मेंशन होती है, साथ साथ मैं भी बताती रहती हूँ। तो आज की रेसिपी चिकन चपली कबाब में हम क्या शामिल करेंगे, आइए नोट कीजिए। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन का कीमा। कीमा आपने मशीन का नहीं बनवाना है, आपने बल्कि आप खुद भी बना सकते हैं। चिकन का आप बोनलेस पीस नहीं, उसको खुद ही आप जो है घर में ही मतलब उसको मोटा मोटा सा जैसे कट करना है, ठीक है। चपली कबाब जब भी बनाएं उसके लिए कीमा जो होता है वो मोटा मोटा सा बना हुआ होता है। तकरीबन आधा किलो की मिकदार है मेरे पास चिकन का कीमा, ठीक है। साथ साथ प्याज चॉप्ड करके 1 कप हम शामिल करेंगे, टमाटर चॉप करके 1 कप हम शामिल करेंगे, हरी मिर्चें चॉप की हुई 2 से 3 अदद, इसके साथ साथ हरा धनिया, पुदीना, ये भी हम देखेंगे कि हमें जितनी ज़रूरत होगी वो हम शामिल करेंगे। इसमें शामिल करना है अनारदाना, ये इस रेसिपी की जान होती है, यानी कि चपली कबाब में अगर अनारदाना ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो अनारदाना हम शामिल करेंगे, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया है, तकरीबन 1 खाने का चमचा पिसा गरम मसाला, 1 चाय का चमचा नमक हस्बे जायका हम शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, साथ साथ बेसन इसमें हम 1 कप शामिल करेंगे। बेसन का इस्तेमाल इसलिए है कि ताकि जायका भी आए और बाइंडिंग भी हो। बाइंडिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं कुकिंग में, एक तो बेसन और चावल का आटा, मकई का आटा, अंडे, ये वो चीजें हैं जो कि कबाब की रेसिपी को या किसी और चीज में भी आप ऐड कर रहे हैं तो वो बाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रेसिपी में बेसन का इस्तेमाल होगा, आप चाहे तो मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं, उससे तो और मजेदार से चपली कबाब तैयार होंगे। बेसन 1 कप, अंडे 2 अदद और ऑयल का इस्तेमाल होगा हस्बे ज़रूरत। अब इसके साथ चटनी आपकी मर्जी है, जैसे चाहें इमली की चटनी बनाएं, आप हरे मसाले की चटनी बनाएं, हर चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो ये मेरी आज की रेसिपी है, कोई भी सवाल करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसी रेसिपी जो कि आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं आप लोगों के लिए आसान, क्योंकि मेरी हर रेसिपी आसान होती है और लो बजट भी होती है। अब इसका बजट भी बहुत हाई बजट नहीं है, दरमियाना बजट है, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से सवाल करेंगे, आप इस तरह से सवाल करेंगे या फरमाइश करेंगे, आप लोग पेजेस पे जाइएगा, मेट्रो 1 की पेज पे, या अगर आपको मेरा कोई ऑफिशियल पेज मिल जाता है, मेरे बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे से मतलब कि जितने जितने मैंने शो किए उतने उतने शो के नाम के साथ जो है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो आसानी है कि आप लोग वहाँ जाके जो है कोई भी सवाल करना चाहें, फरमाइश करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं रेसिपी के हवाले से। तो चलते हैं अपने किचन की जानिब और जी आपको नोट करवाते हैं कि आज की जो मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी है उसमें हम जो मिक्सिंग करेंगे, जो चीज़ें शामिल करेंगे, उसको किस तरह से शामिल करना है। तो चलते हैं अपने किचन की जानिब। आप लोगों ने डेफिनेटली कोई बुक वगैरह तो बना के रखी होगी, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारी रेसिपीज जो है वो नोट होती हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने रखा है चिकन का कीमा, ठीक है। इसको मोटा मोटा मैंने बनवा लिया था। अब इसमें साथ में हम मिक्सिंग भी करेंगे, साथ साथ हरा धनिया, पुदीना, ये भी हम शामिल करेंगे। हरा धनिया इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग से फ्रेश पीसेस जो है वो धनिया पुदीना बारीक काट के शामिल कर लूँ, ठीक है। तकरीबन आधा कप ही हो जाए, लेकिन पुदीने की जो मिकदार है वो आप कम रखेंगे, ठीक है।
हरी मिर्चें बारीक काट के रखी है, प्याज को बारीक काट के रखा है, टमाटर जो है वो भी बारीक काट के हमने रखे हैं। चलिए जी, हरा धनिया मेरे पास, ये देखिए ये इतना ले लिया है, इसको करना है बारीक बारीक कट, तो ये हम डिस्कार्ड करते हैं। हरा धनिया, पुदीना, पालक, इस तरह की जितनी भी सब्जी वाली सब्जी हो, धनिया, पुदीना, पालक, इस तरह की जितनी भी सब्जी वाली सब्जी हो, पत्तों वाली जो सब्जी होती है उसको आपने रोल करके और फिर कट करना होता है, वरना पत्ते बिखर जाते हैं। डन। पुदीने की मिकदार हम रखेंगे कम, यानी कि कुछ पत्तियां। वो तो कट कर लोगे ना। पुदीना बारीक कटा हुआ, चलिए जी। अच्छा, अब मिक्सिंग करते हैं तमाम चीज़ों की। ऑयल का इस्तेमाल होगा हस्बे ज़रूरत, और ये कि मैं चपली कबाब को तवे पर फ्राई करूंगी, क्योंकि तवे पर फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है, तवे पर फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सेस ऑयल होता है वो जो है ना, वो यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, कम से कम ऑयल का इस्तेमाल होता है, और जो एक्सेस जो ऑयल होता है वो सेंटर में आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि ऑयल जो है मज़ीद कितना आपको शामिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास मसालों में सबसे पहले नमक हस्बे जायका, कोशिश है कि कम ही शामिल करूं, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, इसके साथ साथ कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा मैंने भर के शामिल कर दी है, अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ धनिया, धनिया जो है वो कूट लीजिएगा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने शामिल कर दिए हैं, और इसके साथ साथ प्याज बारीक कटा हुआ तकरीबन आधा कप, टमाटर बारीक काट कर आधा कप, यहाँ से हम लेंगे धनिया और पुदीना। ठीक है, पिसा गरम मसाला और पिसी काली मिर्च ये हम शामिल करेंगे। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ये शामिल करने के बाद पहले आपने ये तमाम चीज़ें जो है मिक्स करनी है, क्योंकि पहले आपने मसाले मिक्स करने होंगे, उसके बाद आपने जो है इसमें बेसन और अंडे शामिल करेंगे, क्योंकि अगर बेसन इसके ऊपर सारा कोट हो गया तो फिर आप जो है मसालों को सही तरह से मिक्स नहीं कर पाएंगे। स्पाइसी रखना है चिकन चपली कबाब को, तो मसाले आप बढ़ा लीजिएगा। देखें चिकन का जो कीमा है वो मोटा मोटा बना हुआ है, तो इससे ये है कि खूबसूरती भी आती है, जब आप कबाब फ्राई करते हैं तो खूबसूरती भी बहुत आती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन, तकरीबन मैंने आधा कप ही शामिल किया है। अब मज़ीद मिक्स करना है, फिर उसके बाद अंडों को शामिल करेंगे, लेकिन दोनों अंडे जो है वो एक साथ नहीं शामिल होंगे। एक अंडा आपने फेंटा और उसके बाद जो है ना शामिल किया, देन अगर आपको लगा कि मज़ीद और शामिल होना चाहिए तो फिर कर लीजिएगा। मैं एक एक्स्ट्रा ही रखवाती हूँ ताकि जैसे ख़राब निकल आए या अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। अब ये बाइंडिंग एजेंट बेसन जो है वो
बाइंड कर रहा है, यानी कि जो कबाब का मसाला है उसको जोड़ रहा है। एक हम अंडे को तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने अंडे को फेंट लेना है, फेंट कर शामिल कीजिएगा। और प्लीज़ अलग से जैसे आपने चेक करना है, अलग से बर्तन में, जैसे मैंने भी एक बोल लिया है, इसीलिए डायरेक्ट मैं नहीं शामिल कर रही कीमे के मसाले में, बल्कि मैं अलग से एक बोल में इसको निकाल के, ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि पता नहीं है ना, ख़राब निकल आया तो पूरी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। फेंटने के बाद इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, साथ साथ तवा रखूँगी गरम होने के लिए, और फिर उसके बाद कबाब की जो फ्राइंग है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। और अब मैं हाथ से मिक्स करूँगी जो कीमे का मसाला है, यानी कि चिकन चपली कबाब। तवा जैसे ही गर्म होगा तो फिर हमने ऑयल ड्रॉप करना है। ऑयल ज़्यादा नहीं, कम से कम कोशिश यही करें, कम से कम जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा ऑयली जो है वो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। और जब मिक्सिंग का काम हो, इस तरह से कोई भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, हाथों को धो लें। अब यहाँ ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी बोल में, क्योंकि जब मसाला मिक्स करूँगी, कबाब बनाऊँगी तो हल्का सा हाथ गीला करूँगी, ठीक है। साथ साथ जो है ब्रेक का टाइम भी है, तो ब्रेक भी लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ चिकन चपली कबाब का जो मसाला है उसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जो टमाटर का जूस है, बाकी सब्जियां वो अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, और अंडे को भी मिक्स करना है। तो यहाँ ये काम मैं करती हूँ और ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। मज़ीद जो डिटेल होगी वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मेरी आज की रेसिपी जो कि है चिकन चपली कबाब की, बहुत मज़े की है और मेरी बहुत फेवरेट है। यहाँ पर मैंने ब्रेक में बहुत अच्छा सा ये जो मसाला आप देख रहे हैं इसको मैंने मिक्स कर दिया। देखें, कोशिश करें हाथ से इसको ऐसे ऐसे मैश भी करें, ताकि जो टमाटर है, प्याज है और बाकी जो मसाले हैं वो तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे तवे के ऊपर। और कबाब मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम जब हम ऑनियर आए तभी हम जो है कबाब तैयार करें, ठीक है। एक अंडा शामिल किया है, आधा कप बेसन शामिल किया है, बाकी जो मसाले हैं वो हमने कुटी लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, ठीक है। अच्छा, ये हल्का सा हाथ आपने ऐसे गीला करना है। ये तो अभी मैंने ग्लव्स पहने तो इतना जो है वो आसानी से हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये देखिए इस तरह से आपने कबाब का मसाला अच्छा सा आपने मिक्स कर लिया, तो फिर जो है कोई टेंशन नहीं है कि ये टूटेंगे। ऑयल गरम मेरे ख्याल से हो चुका है, क्योंकि तवा काफ़ी देर से जो है वो रखा हुआ था गरम होने के लिए। अच्छा जी, इसमें चिकन का कीमा आधा किलो मोटा मोटा बना हुआ, इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल किया कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी हो सकती है, आप चाहें तो कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चमचा शामिल किया कुटी लाल मिर्च का, कुटा धनिया शामिल किया 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया, अनारदाना 1 से 2 खाने के चमचे आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ ज़रा हमने जो है ना ये करना है कि ये जो कबाब पहले शिफ्ट किया इसको हल्का सा आपने मूव करना है ताकि दूसरे कबाब की जगह बन जाए। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज ये बारीक काट के, ठीक है। पुदीने की मिकदार जो है वो आप कम रखेंगे, क्योंकि पुदीने से जो है वो खुशबू तो आएगी, जायका भी आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होगा कि जायके में फ़र्क आ जाएगा, यानी कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि बिटरनेस जैसा फ्लेवर जो होता है, कड़वापन, वो आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हल्का सा आपने इसको मूव करना है। अब दोनों साइड इसकी कुक होगी। चिकन में बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि क्विक आप बना सके। साइड पे कर देंगे, देन फिर टर्न करेंगे। तो ये तकरीबन 6 कबाब जो है ना आप आराम से बना सकते हैं। ये चपली कबाब का शेप ही आपको पता है कि थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता है और इस तरह से लेंथ वाइज होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बिल्कुल हाथ का, मैं तो अपने हाथ के साइज के मुताबिक ही बना रही हूँ। बेसन आधा कप, 1 अंडा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ठीक है, बारीक काट के मैंने शामिल किए। और मसालों में जो है वो कुटा धनिया, कुटा जीरा, अनारदाना, कुटी लाल मिर्च, नमक हस्ब जायका, पिसा गरम मसाला शामिल किया, तकरीबन 1 चाय का चमचा पिसी काली मिर्च, 1 चाय का चमचा। बस ये मसाले हैं, आपने शामिल करने हैं और शामिल करके जो है वो अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप लोग ये सोचोगे कि शायद हम जो है कबाब का, स्पेशली चिकन और चपली कबाब का, ये जो अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने सब्जियां भी शामिल की हैं, तो अगर आप ये सोचोगे कि इसको बना के हम थोड़ी देर फ्रिज रख दें, आधा 1 घंटा या फ्रिज में रख दें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए ये वाले कबाब को भी टर्न कर लेते हैं ताकि इसकी दूसरी जो साइड है वो भी अच्छी सी कुक हो जाए, कलर आ जाए। बस तवे पे ये फायदा होता है कि जो एक्सेस ऑयल होता है वो सेंटर में चला जाता है, और ये होता है कि आप अच्छा सा फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कबाब जो है वो बनाते हैं और प्लेट में उसको सर्व करते हैं। साथ में चटनी जो है वो, चटनी बल्कि मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें, जो इसके साथ स्पेशली चटनी खाई जाती है, इमली की चटनी, बड़े मज़े की होती है। उसको किस तरह से बनाना है, आपने 1 कप इमली का पल्प लेना है, ठीक है। आपने 1 कप इमली का पल्प लिया, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, साबुत गोल मिर्चें, ये आपने तकरीबन 6 से 8 पीसेस लेने, ठीक है। इन तीनों को, जीरा, साबुत धनिया और साबुत गोल मिर्चें, इनको आपने तवे पे सेक लेना है। सेकने के बाद इमली का पल्प, लहसुन के 2 जवे, आधा कप हरा धनिया और 2 खाने के चमचे पुदीना, साथ में लहसुन के जवे और ये 3 मसाले इमली के पल्प के साथ नमक शामिल करें और ब्लेंड कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि थोड़ा सा अगर जैसे आपको स्वीट फ्लेवर देना है, यानी कि हल्का सा आप चाह रहे हैं कि इमली जो है वो जो इमली की चटनी है वो खट्टी मीठी सी हो, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल कर दें, या फिर आप टोमेटो केचप शामिल कर दें। टोमेटो केचप से ये होगा कि जो चटनी का कलर होगा वो और अच्छा सा आ जाएगा। वैसे तो इमली का अपना भी कलर होता है, इमली के पल्प का, इमली की जब हम चटनी बनाते हैं तो उसका अपना भी एक कलर होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप स्वीट एंड सावर फ्लेवर देने के लिए, खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए टोमेटो केचप शामिल कर दें, या आप इसमें गुड़ शामिल कर दें, तो वो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर चिकन चपली कबाब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। एक साइड बड़ी अच्छी से इसकी फ्राई हो गई है, ये 2 कबाब तो ऑलमोस्ट डन है। ऐसे साइड पे लगाएंगे, अगर बड़ा तवा होगा, बल्कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो चपली कबाब बनाने वाले हैं उनके पास बड़ा सा एक तवा होता है, तो क्या होता है कि वो जब फ्राई करते रहते हैं तो साइड पे लेयर उसकी बनाते रहते हैं कबाबों की, तो इससे ये होता है कि कबाब गर्म भी रहते हैं और जो कसर होती है थोड़ी सी तो वो भी पूरी हो जाती है। जैसे कबाब सही तरह से फ्राई नहीं हुए तो वो भी हो जाते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये कबाब जो है ना, इसका भी थोड़ा सा दोनों साइड से कलर आ जाए, तो साइड पे इसको एक लेयर जो है वो हम सेट कर देंगे, फिर बाकी के जो कबाब है वो भी हम तैयार करेंगे। बाकी के कबाब भी 3 और बनेंगे। तो आधा किलो कीमे में हमने जो है तकरीबन 3 चपली कबाब तैयार किए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने भी इसी तरह से शेप बनाना है या छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है, तो फिर तो फैमिली के मतलब के लिए जो है ना बहुत सारे कबाब आप बना सकते हैं। चपली कबाब टिक्की में बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कबाब फ्रीज नहीं होंगे, ये फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, क्योंकि ये जो है इसमें सब्जियां शामिल हैं। तो सब्जियां मतलब कि जो टमाटर है वो भी अपना पानी छोड़ देंगे, तो आप फ्रिज में रखेंगे, जब फ्राई करने के लिए इस तरह से फ्राई करेंगे तो वो अपना पानी छोड़ते रहेंगे। तो ये सारी अभी जो शेप आ रही है, अभी जो आपको लुक नजर आ रहा है
वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। मुझे पता है आप लोग सवाल करेंगे, ये ज़रूर पूछेंगे कि चपली कबाब का जो मसाला है वो बनाकर क्या हम फ्रीज़ कर सकते हैं? नहीं। इसमें कितना टाइम लगता है? मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको इस तरह से बनाया, ऐसे बनाया, बस आपने मिक्स करना है। हाँ, ये है थोड़ा टाइम लगेगा जब आप बारीक कट करेंगे टमाटर को, प्याज को, तो थोड़ा सा बस उसमें टाइम लगेगा। अदरवाइज ये है कि बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी रेसिपी है। यही मसाले होते हैं, इनको शामिल करके जो है आप बना सकते हैं। ये एक और मैंने शेप दिया इस तरह से चपली कबाब का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और बनाकर मैंने फ्राई के लिए रख दिया है। 2 और बनेंगे तो ये हमारे पास 6 चिकन चपली कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। इमली की चटनी मैंने आपको बता दी है कि बड़े मज़े वाली जो है वो चटनी, जो अभी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो आप बनाइएगा और बताइएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए आप मूव करते हैं चमचे की मदद से तो ये आसानी से मूव होता है। इसका मतलब है कि कबाब जो है एक साइड से बिल्कुल मतलब कि आप इसको टर्न कर सकते हैं आसानी से। एक और कबाब सेंटर में आ गया। बाकियों को मैं डिश में निकालती हूँ जो मैंने प्लेट रखी है, ताकि आप लोग देख लें। खुशबू भी मज़ेदार, कलर भी बहुत मज़े का। 3 हमने तैयार कर लिए, इसी तरह से और भी तैयार करेंगे। अब ये वाले जो 2 कबाब हैं ये एक साइड से तैयार हुए हैं, एक साइड इसकी थोड़ी सी फ्राई हुई है। तो अब ऐसा करेंगे कि साइड पे करेंगे ताकि जो एक और चपली कबाब है वो भी इसमें फ्राई होना, यानी कि हम उसको भी जो है फ्राई कर लेते हैं ताकि एक साथ ये तमाम चपली कबाब तैयार हो जाएं। इसको जब आप बना रहे होंगे ना, यानी कि जो चपली कबाब का शेप आप दे रहे होंगे ना, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर वाला हिस्सा है वो ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है वो ज्यादा प्रेस नहीं होगा, आपने इसके जो कॉर्नर्स है उसको फ्लैट करना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। सेंटर से करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो सेंटर से नहीं दबाना, साइड से ऐसे इस तरह से। अब जो पहले कबाब हमने रखे फ्राई के लिए वो भी जो है एक साइड से काफ़ी फ्राई हो चुके हैं, तो टर्न करते हैं, साइड चेंज करते हैं और फिर उसके बाद जो है शानी जी इस वक्त स्टूडियो में बहुत मज़े की खुशबू जो है फैल चुकी है। अब आप लोगों को चिकन चपली कबाब की रेसिपी भी मिल गई है, क्योंकि अक्सर ये होता है आप लोग सोचते हैं कि जो बाज़ार वाली है ना वो रेसिपी चाहिए। ये बिल्कुल बाज़ार वाली है, लेकिन बाज़ार वाली जो कमर्शियली जो खाने बनते हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें नहीं पता कि वो ऑयल कैसा है। अब आप जब घर में बना रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, हर चीज़ को साफ़ सुथरा धोकर, इवन के जो कीमा है वो भी आपने खुद अपने हाथ से धोया और बाकी तमाम चीज़ें आपने धोई, कटिंग की, शामिल की। ऑयल जो है वो भी आपके घर के इस्तेमाल हुआ हुआ, मतलब घर में इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो वो भी आपको पता है कि साफ़ सुथरा है। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने जो स्टार्ट में ऑयल इसमें शामिल किया वही ऑयल पूरी रेसिपी में इस्तेमाल हुआ है। आप देखें, उसी में मैंने 3 कबाब पहले फ्राई किए और ये 3 अभी फ्राई हो रहे हैं। इसके लिए हमारे पास है, चलिए ये वाला प्लेटर ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक कबाब जो है ये अभी आखिर में मैंने फ्राई के लिए तवे पर रखा है, तो थोड़ा सा इसको भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई है। कबाब कोई भी आप फ्राई करें, चाहे वो चपली कबाब हो या
कच्चे कीमे के हों या आप जो है शामी कबाब बना रहे हैं, बिल्कुल धीमी आंच। ये यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना रखा है छोटे से बोल में, इसको सेट करके थोड़ा सा इसको हम गार्निश करते हैं, ठीक है। ओके, जो लास्ट वाला चिकन चपली कबाब है, एक साइड से तो बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर मैं बाकी जो ये दो जो हैं चिकन चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया, लेकिन मैं चाह रही कि थोड़ा सा और हम इसको फ्राई कर लें। थर्ड वाला भी जो है वो भी इसी तरह से फ्राई होता रहेगा। बाकी मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट जो है वो डन है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वापस आने के बाद कोशिश ये करूंगी कि एक बार फिर डिटेल में आपको रेसिपी शेयर कर दूं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, हम ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने मज़े की खुशबू जो है फैल चुकी है, क्योंकि मेरी आज की रेसिपी चिकन चपली कबाब की, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने सेट कर दिया है, गरम गरम है। थोड़ा सा हाथ मेरा चल रहा है, लेकिन चले। ओके, डन हमारी रेसिपी। थोड़े से टमाटर जो है वो भी सेट करते हैं और सलाद पत्ता। अगर तो घर में दावत के लिए आप बना रहे हैं तो आपने प्रेजेंटेशन जो है ना वो ज़रूर देखनी है। चलें, अब हम चलते हैं फाइनली अपनी प्लेसिंग की जानिब और फिर रेसिपी रिपीट करती हूँ। चलें, ये यहाँ रखते हैं। इसके साथ इमली की चटनी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आपको पसंद आएगी। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मैंने बताई है कि किस तरह से आपने बनानी है। अच्छा, इसमें जो है ना इमली की चटनी जो मैंने आपको बताई ना, एक तो ये है कि ये फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं, ठीक है। एक ऐसी होती है कि जो आप बना के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टोर किस तरह से करना है? स्टोर इस तरह से करना है कि इमली का पल्प, ठीक है, उसमें आपने वही 3 मसाले जो कि ज़ीरा, इसके साथ साथ साबुत धनिया और साबुत गोल मिर्च, तीनों को भूनकर आपने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब इमली के पल्प को आपने फ्राइंग पैन में उसको शिफ्ट करना है, शामिल करना है, और आधा कप पानी शामिल करना है। ये 3 मसाले शामिल करने हैं, काला नमक शामिल करना है और साथ साथ जो है गुड़ शामिल करना है। और गुड़ शामिल करने के बाद जो है आप थोड़ी देर के लिए उसको पकाएंगे, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज़ को पका लेते हैं तो उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप जो है उसको 1 हफ्ता रखना चाहें बनाकर, तो पकाने से जो चटनी है वो लॉन्ग टाइम चल सकती है, ठीक है। तो ये 2 तरह की चटनियाँ जो है, जो मैंने अभी आपको रेसिपी बताई है, आप बना सकते हैं। एक जो है वो जो फ्रेश बना के आप खा सकते हैं, एक वो जो आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब उसको भी खाना है, ऐसा नहीं कि आप बनाए और बना के आप स्टोर कर दें कि भाई चने बस इसको स्टोर ही करना है, नहीं, खानी है। दोनों चटनियाँ जो है वो आप खा सकते हैं। चिकन चपली कबाब की मेरी आज की रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत आसान सी बन चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत से शेप के साथ जो है मैंने कबाबों को तैयार किया है, और ये इस तरह से तैयार हुए हैं क्योंकि मैंने इसमें चिकन का कीमा शामिल किया है। तो ये टाइम टेकिंग नहीं होता, यानी कि इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन है वो जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर आप घर में बनाएंगे तो आपके पास तो टाइम होगा, क्योंकि मुझे अपने शो के टाइम के मुताबिक चलना है, तो इसलिए मैंने टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए चिकन में इसको तैयार कर लिया है। और ऐसा भी है कि कुछ लोग जो है बीफ खाना पसंद नहीं करते, तो वो भी चिकन में बना सकते हैं। तो चिकन का कीमा लिया, आधा किलो मोटा मोटा सा मैंने बनवा लिया था। बाकी मैंने जो चीज़ें शामिल की उसमें था प्याज बारीक काट कर तकरीबन आधा कप, टमाटर आधा कप बारीक कटे हुए, ठीक है। हरी मिर्चें उसी तरह से बारीक काट के मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे शामिल किए थे। हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया आपने आधा कप शामिल करना है बारीक काट के, और पुदीना जो है वो तकरीबन 2 खाने के चमचे आपने शामिल करने हैं। पुदीने की मिकदार को आपने कम रखना है। इसके साथ साथ अनारदाना 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, या 2 चाय के चमचे जो है वो तकरीबन वो ही क्वांटिटी
हो जाती है। ठीक है, 2 चाय के चमचे जब आप मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 खाने का चमचा ही होता है। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका मैंने शामिल किया। इसमें मैंने शामिल किया कुटी लाल मिर्च को 1 खाने का चमचा, और इसके अलावा पिसी काली मिर्च हो या कुटी काली मिर्च हो 1 खाने का चमचा आप शामिल कर सकते हैं। बेसन तकरीबन मैंने आधा कप शामिल किया। 1 अंडा शामिल किया है, और इसलिए किया है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि मैं मज़ीद जो है इसकी बाइंडिंग के लिए और चीज़ों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप देखें जब मैं कबाब बना रही थी और फ्राई मैंने किया आपके सामने, कोई भी एक कबाब भी टूटा नहीं, आसानी से बन गया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि कबाब अगर टूट रहे हैं, तो जब टूटे ही नहीं तो फिर मैंने और अंडे को शामिल नहीं किया। ऑयल का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत हुआ है। इसमें जो मसाले जो मैंने शामिल किए, जब शामिल कर रही थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको स्पाइसी रखना है इस रेसिपी को तो बिल्कुल आप स्पाइसी रख सकते हैं, यानी कि मसालों को बढ़ाया जा सकता है। नमक का इस्तेमाल कम से कम ही रखिएगा। इनके अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक बहुत कम हो गया है तो फिर आपने जैसे कबाब बना लिए तो ऊपर से चाट का मसाला जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उससे वो जो नमक की कमी होगी कबाबों में वो कवर हो जाएगी। ठीक है, वैसे कम ही नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा नमक जो है वो फिर उसको अब देखिए कबाब बन गए तो अब हम इसमें नमक ज्यादा है तो अब हम इसको कैसे कम करेंगे, नहीं कर सकते ना। करने को तो करेंगे, या हम कोई साथ में दही रख लेंगे, कुछ इस तरह की चीज रख लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। तो बेहतर ये कि जब आप मसाले बाकी शामिल कर रहे होंगे तो नमक को जो है वो कम से कम क्वांटिटी में शामिल करना है। कम चीज को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ी हुई चीज को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर जैसे किसी और चीज में जैसे मिक्सिंग की, जैसे ग्रेवी हमने बनाई है तो उसमें अगर आपको लगता है कि नमक बहुत ज्यादा हो गया है, या राइस आप बना रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब उसको किस तरह से कम किया जाए, तो एक तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर दिल मानता है तो उसमें आपने जो है वो चाइनीज नमक शामिल कर देना है। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको खुद फर्क महसूस होगा। वैसे और भी बहुत सारे टोटके हैं, जुबैदा आपा ने भी माशाल्लाह से इतने टोटके हमें बताए हैं इस तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए, लेकिन ये एक छोटा सा टोटका है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया है। ग्रेवी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए, कोई भी आपने खाना बनाया है, आलू गोश्त है या खुरमा है, निहारी है, कोई भी ऐसी चीज़ बनाइए, आपको लगा कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा चाइनीज नमक शामिल करना है। चाइनीज नमक जो है वो नमक की मिकदार को खत्म कर देगा। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, बड़ा अच्छा आपको ये टोटका लगेगा, और आप जरूर जो है ना मुझे बताएंगे, कॉल करके या मैसेज करके बताएंगे कि ये टोटका जो है बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है बाकी और जो हमारे पूरे हफ्ते की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, मैंने कोशिश ये की है कि मैं अभी खुद से कोई भी रेसिपी ना बनाऊं। जो आप लोगों की फरमाइशें आई हुई हैं, कोशिश मेरी ये है कि पहले मैं उनको कवर करूं। ठीक है, जैसे आज जो चपली कबाब की रेसिपी, ये भी आपने ही फरमाइश की थी। नाम मैं भूल गई हूँ, मैं नाम आपको बता दूंगी जिन्होंने मुझे फरमाइश की थी। ठीक है, बाकी जो कल परसों और जो फ्राइडे तक जितनी भी रेसिपीज हैं वो सारी मैंने फरमाइशी ही रखी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आज की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आपसे इजाजत लेने, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।